नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के हथियार नेटवर्क का खुलासा हुआ है। रिमांड पर आए सुजीत ने कई खुलासे किए हैं। नए पुराने मददगारों की पहचान हुई है। जानकारी के मुताबिक बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ सफेदपोश सुजीत की काली कमाई को बिजनेस में लगा रहे हैं। वहीं बाहरी राज्यों के कुछ आम सप्लायर सुजीत के निर्देश पर उसके गैंग को हथियार और कारतूस सप्लाई कर रहे हैं। बता दें कि रांची पुलिस ने सुजीत सिन्हा को 48 घंटे के लिए रिमांड पर लिया था। इस दौरान एटीएस और रांची पुलिस की टीम ने उन तमाम जगहों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी सुजीत सिन्हा को ले जाकर किया, जहां उसके द्वारा रंगदारी मांगी गई थी या फिर वहां उसके गुर्गों के द्वारा गोलीबारी की गई थी। इस कड़ी में सुजीत सिन्हा के बारे में झारखंड एटीएस और रांची पुलिस की टीम को कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। वो अभी हाल फिलहाल में पुलिस रिमांड पे लिया गया था रांची पुलिस द्वारा अपने एक केस में। उससे रांची पुलिस और एटीएस के द्वारा पूछताछ की गई है। हाल फिलहाल में जो भी केसेस हुए हैं सुजीत सिन्हा गिरोह के द्वारा रांची में या पलामू में, उस पर बहुत सारे कार्य भी हुए, बहुत सारे अरेस्टिंग्स वगैरह भी हुई है, बहुत सारे आर्म्स वगैरह भी रिकवर हुए हैं। तो उससे इसी लाइन पे पूछताछ की जा रही थी कि ये वेपन सप्लाई कहाँ से होता है, या उसके एक्सटॉर्शन से कमाए हुए पैसों का उसके गिरोह के लोगों के द्वारा कहाँ पे निवेश किया जा रहा है, और गिरोह के बारे में जानकारी ली जा रही है। इसमें डीजी सर का सख्त निर्देश है कि जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल गैंग्स हैं, इसके जितने भी मुखिया हैं, सभी को पुलिस रिमांड पर लेकर के उनसे पूछताछ कर और उनके बारे में सभी जानकारी एकत्रित की जाए। चतरा से बड़ी खबर, जहां अवैध माइनिंग पर बड़ी कार्रवाई हुई। 47 करोड़ का जुर्माना लगा है। 2,53,000 सीएफटी बालू जब्त किया गया है। उपायुक्त रमेश घोलप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। उपायुक्त ने कहा है कि माइंस की जांच चल रही है, जुर्माने की राशि बढ़ सकती है। कुछ माइंस में पानी भरा रहने के कारण जांच पूरी नहीं हो पाई है। जांच प्रक्रिया जारी है। तो देखिए, 2,53,000 सीएफटी बालू जब्त किया गया है। चतरा से बड़ी खबर, जहां बड़ी कार्रवाई की गई है और उपायुक्त रमेश घोलप ने इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दी है। 47 करोड़ 15 लाख रुपए का फाइन ये कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट आए थे उसके अनुसार किया गया है। इसमें जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी के द्वारा जो लीज एरिया से हटके सरकारी जमीन में जिन पट्टेधारियों के द्वारा उत्खनन किया गया है, उनकी लीज रद्द करने की अनुशंसा की गई है। तो उसी क्रम में जो जिला खनन पदाधिकारी है, उनके द्वारा इस तरह की जो माइंस हैं, उनको नोटिस भी निर्गत किया गया है रूल के हिसाब से, और उनका जो खनन का कार्य है उस पर भी तत्काल से रोक लगा दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पश्चिमी सिंहभूम के सरंसिया आएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। शहीद स्थल में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे, परिसंपत्तियों का भी वितरण सीएम करेंगे। तो शहीदों को श्रद्धांजलि सीएम हेमंत सोरेन देंगे। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां पर कई योजनाओं का उद्घाटन होना है, शिलान्यास होना है, परिसंपत्तियों का भी वितरण होना है। लेकिन उससे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तैयारियों की तस्वीर है, जहां पहुंच करके शहीदों को श्रद्धांजलि सीएम देंगे। आज पश्चिम सिंहभूम के टोंटो प्रखंड के सरंसिया में शहीद दिवस है, और इस शहीद दिवस कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहां पर पहुंचेंगे। आप यहां देख रहे हैं, ये सरंसिया शहीद स्थल है, शहीद स्मारक है, स्थल है, और यहां पर लोग सुबह से ही यहां पर श्रद्धांजलि देने का दौर शहीदों को चल रहा है, और कतार में यहाँ लोग खड़े हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पर करीब 1:30 बजे मुख्यमंत्री यहाँ हेमंत सोरेन भी पहुँचेंगे, और यहाँ पर श्रद्धांजलि शहीदों को देने के बाद यहाँ करीब 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर बगल में जो कार्यक्रम स्थल है, वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा को वो संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें लोगों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। इसके साथ ही योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी होगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। रांची से बड़ी खबर, जहां हेमंत सोरेन का हमशक्ल जेएमएम में शामिल हुआ है। मुन्ना लोहरा ने जेएमएम की सदस्यता ले ली है। हटिया में सदस्यता अभियान के दौरान उन्होंने सदस्यता ली है। तो हेमंत सोरेन का ये हमशक्ल
जो काफी चर्चा में भी रहे। खुद हेमंत सोरेन ने उनसे मुलाकात भी की थी, बातचीत भी हुई थी और ये तस्वीर तब की है जब दोनों की मुलाकात हुई है और हमशक्ल की तरह दिखने वाले मुन्ना लोहरा अब जेएमएम की सदस्यता ले चुके हैं। हटिया में उन्होंने जेएमएम की सदस्यता ली है। रांची से बड़ी खबर, जहां हेमंत सोरेन का हमशक्ल जेएमएम में शामिल हुआ, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं हेमंत सरकार 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। झारखंड सरकार ने बजट का नाम अबुआ बजट दिया है और बजट में आम लोगों से रायशुमारी भी ली जा रही है। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर मौजूदगी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अबुआ बजट पर परिचर्चा की जा रही है। देखिए, अबुआ बजट का आज मीटिंग है। इसमें एमपी, एमएलए और एक्स एमपी, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर और मिनिस्टर, ये सारे लोग और सीनियर लीडर ये सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम लोग अबुआ बजट को ज़्यादा अच्छा से अच्छा बनाएंगे, कैसे झारखंड के लोगों का विकास कर सकते हैं, कैसे उन गरीबों को आवास और ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हर घर को ज़्यादा से ज़्यादा राशन कार्ड मिल सकता है, कैसे जिस पर हम लोगों ने वादा किया है उस बजट में कैसे इस सरकार पे लाया जाए और आम लोगों को कैसे इस सरकार की बजट से फ़ायदा पहुँचे, इसको लेकर परिचर्चा। हाँ, इसको लेकर परिचर्चा हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जो केंद्रीय बजट है उस पर भी चर्चा है कि क्या झारखंड को केंद्रीय मिनिस्टर ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों को दिया, यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया, ये सिर्फ वादा खिलाफी था झारखंड के लोगों के। इस पर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो नगर निकाय चुनाव। और रांची से बड़ी खबर, जहां गुइलेन बैरे सिंड्रोम का एक और संदिग्ध मरीज मिला है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम की दूसरी संदिग्ध बच्ची रिम्स में भर्ती कराई गई है। कोडरमा की रहने वाली इस संदिग्ध बच्ची है। पहले निजी क्लिनिक में इसका इलाज चल रहा था। आर्थिक तंगी से जूझने की भी बात सामने आ रही है। स्वास्थ्य सचिव से संपर्क साधा गया है। स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर अब इलाज चल रहा है। पीडियाट्रिक वार्ड में मरीज को रखा गया है। डॉक्टर सुनंदा झा की देखरेख में बच्ची का इलाज हो रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र की ट्रैवल हिस्ट्री मरीज की रही है। अब तक जीबीएस से पीड़ित 2 मरीज मिल चुके हैं। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग है। क्या हुआ है उनको? उसको मैंने एक कमर है ना, हाँ। एक कमरे से मैंने उठ बैठ नहीं सक रहा, चल नहीं सका। कितना दिन से ऐसा है? इसका हुआ 1 हफ्ता। 1 हफ्ते से। तो पहले कहाँ इलाज करा रहे थे आप? है? पहले कहाँ इलाज हो रहा था? यही रानी। अभी लाए हैं यहाँ? कल लाए। तो मुंबई में रहती हैं ये? कोल्हापुर में रहती है। कोल्हापुर में? हाँ। वहीं पे तबीयत खराब हुआ था? ना, हाँ वहीं मैंने किया तो 2 हफ्ता ठीक रहा। हाँ। और उसके बाद खाना वाना खाया पिया, रात में ठीक, हाँ। खेले कूदे सब किया। हाँ। और मैंने सुबह उठने नहीं सका। एक बच्ची है जो कल एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट थी और संपर्क किया गया क्योंकि उनके पास आयुष्मान नहीं था और गरीब परिवार से हैं तो पैसे वो चुका नहीं पा रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो उन्होंने एसीएस महोदय को संपर्क किया और फिर निदेशक महोदय के माध्यम से यहाँ पे उनका एडमिशन हुआ, शिफ्ट किया गया है पेशेंट को। अभी डॉक्टर सुनंदा झा के अंदर में वो पेशेंट एडमिट हैं जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बच्चे की हालत अभी बेहतर है पहले से। उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन पे रखा गया था। पैरों में अभी उनकी कमजोरी की शिकायत है। और रांची से बड़ी खबर, जहां रिम्स में सरस्वती पूजा की तैयारी तेज है। कल सुबह 10 बजे रिम्स में मां की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। इस बार मां सरस्वती के साथ साथ श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ा भी देखने को मिलेगी। भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। पंडाल के अंदर कई सेल्फी पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। सरस्वती पूजा को लेकर के की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल पंडाल के अंदर मां सरस्वती विराजमान होगी। उससे पहले इसकी भव्यता देखिए कि एमबीबीएस के स्टूडेंट्स ने किस तरीके से, यानी साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी
धर्म पर कितना आस्था रखते हैं उसकी तस्वीर है। क्योंकि रिम्स के सरस्वती पूजा की चर्चा इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ मूर्ति के साथ साथ अलग अलग जो सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाते हैं, वहाँ रिम्स का कल्चर भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ स्टूडेंट्स अपने कल्चर को दिखाते हैं और एक संदेश देने का भी प्रयास करते हैं। हमारे पास MBBS स्टूडेंट्स हैं। आप लोग इस बार सरस्वती पूजा कर रही हैं, क्या स्पेशल है? स्पेशल में इस बार ये है कि हम लोग शाम में इस्कॉन टेम्पल वालों को बुला रहे हैं, उनका कीर्तन होगा, भजन होने वाला है इस बार, तो वो स्पेशल है। और जो पंडाल आप लोग देख रहे हैं ये बेसिकली कृष्ण जी के थीम पे है, ठीक है। तो जब कल मूर्ति आएगा तो आप लोग अंदर मूर्ति देखेंगे, वो मतलब उसमें कृष्ण जी का भी जो क्रीड़ा है सारा वो सब भी दर्शाया गया है। अच्छा, कृष्ण की प्रेम लीला भी सरस्वती की प्रतिमा में दिखेगी। हाँ, सरस्वती की प्रतिमा में राधा कृष्ण दिखेंगे आपको अभी जैसे आप पंडाल में देख रहे हो बाहर आपको गणेश जी दिख रहे हैं। तो इस बार का मतलब थीम है कि सरस्वती माँ के साथ बाकी देवी देवताओं को भी विराजमान किया गया है। इसके साथ साथ आप लोग बता रहे थे कि इस्कॉन टेम्पल वाले इस्कॉन का कीर्तन होने वाला है जो शाम को होगा, ठीक है। सेल्फी पॉइंट्स भी आप लोगों ने हाँ, सेल्फी पॉइंट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं जो कि लगेंगे अभी, जिसमें बहुत टाइप के मतलब न्यू आइडियाज़ हैं जिसमें लोग आके फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। आप फैमिली के साथ आइए, बहुत एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, ये रिम्स के वो स्टूडेंट्स हैं जो इस बार यहाँ सरस्वती पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस बार का सरस्वती पूजा स्पेशल इस वजह से होने वाला है क्योंकि इस बार पंडाल में सिर्फ माँ सरस्वती ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ कृष्ण की क्रीड़ा यानी कृष्ण की प्रेम लीला है वो भी देखने को मिलेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। जामताड़ा में भी सरस्वती पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। नाला प्रखंड के मशहूर मूर्तिकार अक्षय भंडारी और उनके सहयोगियों ने एक से बढ़कर एक आकर्षक एक देवी सरस्वती की प्रतिमा का निर्माण किया है। 400 से लेकर 37,000 रुपए तक की 125 मूर्तियों का निर्माण किया गया है। यहाँ की मूर्तियों की डिमांड पड़ोसी जिला दुमका के अलावा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी है। इस साल हम जितना मूर्ति बनाए 135 मूर्ति, छोटा से लेकर बड़ा तक हर जगह मूर्ति मेरा जाता है। और आपका दुमका हो गया, गोरंडी हो गया, अगल बगल में जितना क्लब है सब में हम लोग मूर्ति बना कर देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर पुलिस पब्लिक मीटिंग भी किया जिससे जन समस्या जानी और समझी। सरस्वती पूजा को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है कि कैसे शांतिपूर्वक और मेल मिलाप से हमारा पूजा संपन्न हो। अब आपको मेदिनीनगर लेकर चलते हैं जहां सरस्वती पूजा, महाशिवरात्रि, होली में असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। मेदिनीनगर स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में मॉक ड्रिल किया गया। सहायक पुलिस अधीक्षक IPS दिव्यांश शुक्ला, DSP राजीव रंजन और राजेश यादव के नेतृत्व में पुलिस बल के द्वारा ये मॉक ड्रिल किया गया जिसमें आंसू गैस, लाठी पार्टी, वाटर कैनन पार्टी का उपयोग किया गया और आपात स्थिति में बलपूर्वक निपटने के लिए अभ्यास किया गया। सरस्वती पूजा है और आने वाले दिनों में शिवरात्रि और होली भी आएगी, तो उनको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने राइट कंट्रोल ड्रिल की प्रैक्टिस की है। जो सभी फॉर्मेशंस और जो सभी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं असली राइट कंट्रोल में, उन सभी को इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर लाठी पार्टी, गैस पार्टी और फायरिंग पार्टी तीनों अवेलेबल थी। वाटर कैनन्स भी थे और एम्बुलेंस, इन सब के साथ पुलिस के बल को टाइम पे तैयार करते रहना चाहिए इन ड्रिल्स के लिए। तो उसी के मद्देनज़र पिछले 2 दिनों से हमने इसकी प्रैक्टिस कराई थी और आज एक फाइनल ड्रिल कराई। तो इससे हमको ये उम्मीद है कि अगर स्थिति कुछ कंट्रोल से बाहर जाती है तो हमारी पुलिस बल पूरी तरह से तैयार है हर तरह की परिस्थिति से। बोकारो स्टील की तरफ से हाफ मैराथन आयोजित किया गया जिसमें विदेशी सहित 5,000 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया और सुबह सुबह दौड़ लगाई। इसके लिए बोकारो स्टील प्रबंधन ने व्यापक तैयारी की थी। कई सड़कों को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बंद कर दिया गया था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या नौजवान, सभी ने इसमें दौड़ लगाई। इस हाफ मैराथन में दिव्यांगों के लिए भी दौड़ का आयोजन किया गया। कितना किलोमीटर दौड़े? 10 किलोमीटर। कितना उत्साहित है? बहुत। क्या बोलिएगा, बताइए, मैसेज क्या दीजिएगा? वैसे सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने स्टैमिना के हिसाब से। मैराथन में के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। एक सक्सेसफुल हाफ मैराथन इस तरह का आयोजन कितने लोगों का एक साथ कोलैबोरेटिव वे में काम करने से तब जाके ये सफलता मिलती है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बोकारो स्टील प्लांट का। हम लोग पिछले 2-3 साल से इसको शुरू किए हैं, 3 साल से, और
इसमें इस बार का पार्टिसिपेंट मेरे ख्याल से 5000 से ऊपर है और हम लोग इसको बोकारो एक्टिव सिटी का तहत से इसको कर रहे हैं। अब आपको रामगढ़ के दुलमी प्रखंड लेकर चलते हैं, जहां होने के उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय की छत ढलाई कार्य में घोर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रखंड 20 सूत्री के अध्यक्ष ने रामगढ़ के डीसी से पूरे निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की मांग की है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय होने में जो यहाँ पे छत का ढलाई किया जा रहा है, ना विभागीय कोई अधिकारी है ना कोई जय है यहाँ पे, और जो छत का ढलाई किया जा रहा है उसमें काफी अनियमितता बरती जा रही है, क्योंकि छर्री में जो छत ढलाई किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे छर्री का चूर से छत ढलाई किया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे छर्री का चूर से छत ढलाई जा रहा है। इसको लेकर हम लोग विभागीय शिकायत करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अब आपको साहिबगंज लेकर चलते हैं, जहां उधवा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है, जिससे इसकी सांस्कृतिक और पारिस्थितिक पहचान बनेगी। यह झारखंड का पहला वेटलैंड है और इसमें 29 प्रकार के जलीय पौधे, 67 जलाश्रित पौधे और 146 पक्षी प्रजातियां पाई गई हैं। पक्षी अभयारण्य झील को उन्होंने रामसर प्रोजेक्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम किया और निश्चित रूप से आर्द्र भूमि वाले जो क्षेत्र है उसमें अब साहिबगंज जिला का उधवा पक्षी अभयारण्य झील का भी नाम जुड़ गया और वो रामसर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। इसके लिए अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हैं। रोलर स्केटिंग के माध्यम से भारत भ्रमण में निकली काशी की बेटी सोनिया चौरसिया सिमडेगा पहुंची और सोनी ने कहा कि मेरे लिए गर्व की बात है। बता दें कि सोनी चौरसिया ने जर्मनी के पीटर का कीर्तिमान तोड़ने के लिए रोलर स्केटिंग यात्रा शुरू की है। उन्होंने 113 दिनों में 9000 किलोमीटर का लक्ष्य रखा है। इस यात्रा के दौरान वे स्वच्छ भारत अभियान का संदेश फैलाएंगी। काशी की ब्रांड एम्बेसडर सोनी चौरसिया की, जिन्होंने 126 घंटे 5 मिनट तक कथक करने का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर चुकी हैं, जिसे लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ कर चुके हैं और वह बनारस की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी। बहुत ही हर्ष है कि जहां पे हमारे सांसद माननीय मोदी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं खुद काशी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। मुझे गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि अन्य जगहों से भी हम आ रहे हैं, लेकिन सिमडेगा जैसी जगह से 6 लड़कियाँ राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे जिले का नाम, हमारे भारत का नाम रोशन ऊपर कर रही हैं, तो बहुत गर्व की बात है। और ये एक प्रेरणा की बात है कि अगर ऐसी जगह से निकल सकती है तो जब जहाँ पे सब सुविधा है वहाँ से क्यों नहीं निकल सकती। 4 राज्य ये आज हमारा आखिरी है, 5वें राज्य में हम कल प्रवेश कर जाएंगे, आज ही प्रवेश कर जाएंगे 40 किलोमीटर के बाद में उड़ीसा में। ऐसे ही हम लोग करते करते 12 मई को काशी पहुँचेंगे और जो भी हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निरोग रहे, घर घर आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद। खबर धनबाद से है, जहां SNMMCH की चिकित्सीय व्यवस्था कभी भी चरमरा सकती है। सीनियर रेजिडेंट जिनके कंधों पर अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी है, उन्होंने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन के मान मनोबल के बाद वह मान गए हैं। अब सबकी नजर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर टिकी हुई है। मंत्री इरफान अंसारी अगर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए सकारात्मक पहल करते हैं तो ठीक है, वरना 3 फरवरी को यह साफ हो सकेगा कि वाकई में हड़ताल करेंगे या अपनी सेवा देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। उनकी बकाया वेतन के संदर्भ में उन लोगों ने लिख करके दिया था कि 3 तारीख से मास लीव पर जाने की बात थी। तो इस संबंध में सभी HOD को बुलाकर मैंने एक बैठक की है और बैठक के बाद फिर उन लोग को बुलाकर समझाया बुझाया है उन लोग, और फिलहाल उन लोग अभी मास लीव पर जाने की बात को अभी टाले हैं। धनबाद का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षक